With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज का आज डे 62 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 33 पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। इसका अर्थ है, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो हमने चैप्टर 1 में देखा था कि अर्जुन श्री कृष्ण जी से कह रहा था कि मैं अगर युद्ध करूंगा तो इनका कुल का नाश हो जाएगा, और कुल का नाश हो जाएगा तो मुझे पाप लगेगा, मुझे नरक में वास करना होगा। तो उसी को काउंटरैक्ट करते हुए श्री कृष्ण जी यहाँ कह रहे हैं कि तुम अपना स्वधर्म अगर नहीं निभाओगे, मतलब कि अपना क्षत्रिय का धर्म अगर नहीं निभाओगे तो पक्का तुम्हें पाप लगेगा। तो इसका तात्पर्य है, अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। अब यहाँ पर आप सीधा सीधा मत समझ लेना कि अर्जुन ने महादेव जी को हरा दिया और महादेव जी से भी बड़ा हो गया। जीव जीव ही रहता है और ईश्वर ईश्वर रहता है। अगर श्री कृष्ण जी रथ के सारथी बने हैं तो क्या अर्जुन से नीचे हो गए हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बस प्रेम है जो पिता समान ईश्वर अपने पुत्र समान जीव को करता है और कुछ नहीं। हमें बस ब्रॉड माइंडेड होना है और अपने बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर पर बिलीव रखना है कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। और अगर आपको गलत लग रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि आप अभी अज्ञान के अंधकार में हो और इस अंधकार से भी आपको आपका गुरु ही निकालेगा और कोई नहीं। इसीलिए आप अपने ऑथेंटिक गुरु पर विश्वास बनाए रखिए, आपके सारे डाउट्स धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएंगे। ऑल राइट, तो अगर महाभारत के बारे में आपको पता होगा तो ये आप जानते होंगे कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को वनवास के समय कहा था कि युद्ध होने की संभावना है, इसीलिए तुम पाशुपतास्त्र अर्जित करने के लिए महादेव जी को प्रसन्न करो। तो फिर अर्जुन जंगल में अराउंड 1 साल के आसपास तपस्या करता है और महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये देखने के लिए कि अर्जुन पाशुपतास्त्र को ग्रहण करने के लायक है या नहीं, इसीलिए वो पाशुपतास्त्र लेवल का युद्ध करते हैं अर्जुन के साथ। ध्यान दीजिएगा, महादेव जी अपने लेवल का युद्ध नहीं, पाशुपतास्त्र लेवल का युद्ध करते हैं। और जब पाशुपतास्त्र लेवल का युद्ध किया और अर्जुन ने जीता तो उसे पाशुपतास्त्र प्राप्त हुआ, महादेव जी प्राप्त नहीं हुए। और वैसे भी ईश्वर को आप अपनी इच्छा से नहीं, उनकी खुद की इच्छा से प्राप्त कर सकते हो, और प्राप्त करने का जो रास्ता है उसे प्रेम कहते हैं। इसीलिए आपने यह भजन भी सुना होगा। चलो मैं गुनगुना देता हूँ। सब सो ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। चलिए आगे पढ़ते हैं। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति प्रेम, कि उसको सारा ज्ञान दे दिया और एक ऐसा शस्त्र भी प्रदान कर दिया जो अपने गुरु का भी वध कर सकता है। इस प्रकार वह अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है
तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में, वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध में पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। तो इस तरह ये श्लोक और उसका तात्पर्य पूरा होता है। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।